हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मीन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं नवंबर के पहले 15 दिनों में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। पहला कार्ड है डेथ का। डेथ कार्ड किसी स्थिति या परिस्थिति का अंत होना है। आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो कुछ लोगों की वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती है और आपके रिश्तों में जहाँ भी ठहराव आ गया था या आप दोनों के बीच दूरियां आ गई थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन रहा हो, सेपरेशन रहा हो, तो वो ख़त्म हो सकता है। डेथ के बाद रीबर्थ है, तो इस आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत होगी। अब आप पहल कर सकते हैं या आपके पार्टनर पहल कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, और इस प्रॉब्लम के सुलझने की वजह से आपका यूनियन पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए डेथ कार्ड इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। किसी भी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन हो सकता है, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि नवंबर में आपके लिए, नवंबर के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी हैं। इसके बाद क्लैरिफाई करूंगी एक एक कर। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट मैरिज का भी कार्ड है ये। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को आप कमिटमेंट दे सकते हैं, या आप दोनों अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहें, मैरिज या इंगेजमेंट प्लान करें, या कुछ लोगों की इंगेजमेंट भी हो सकती है। यहाँ पर आपके द हायरोफेंट फैमिली ट्रेडिशन को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर आप अपने फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। इस इंगेजमेंट या मैरिज में आप दोनों की फैमिलीज़ की भी सहमति होगी, जहाँ आपको उनकी तरफ से आपके लिए सपोर्ट होगा, कोऑपरेशन होगा आप दोनों को। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए या तो कमिटमेंट है या इंगेजमेंट और मैरिज है, जहाँ आप अपने फैमिली के साथ होंगे, अपने फैमिली को भी इस खुशी में शामिल करेंगे, या आपकी फैमिली की तरफ से आपके लिए रज़ामंदी है, सहमति है। द हायरोफेंट, अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम चली आ रही है तो किसी से आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, किसी अनुभवी व्यक्ति से, या जिन पर आप भरोसा करते हैं उनसे आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, और इसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप दोनों के बीच कोई वाद विवाद हो या बाहरी किसी परिस्थिति की वजह से प्रॉब्लम चली आ रही है, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए अपने घर के बड़ों से या किसी अनुभवी व्यक्ति से जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे आप किसी तरह की सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट है द सन का कार्ड। द सन कार्ड खुशियों को दर्शाता है। अपने लव लाइफ को लेकर आप खुश रहेंगे। जो चाहते हैं आपकी विश पूरी हो सकती है। किसी को आपने प्रपोज़ किया है तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है, या जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं आप उन्हें शामिल कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए हीलिंग है। रिश्ते में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम थी तो द सन कार्ड के साथ ये आपके लिए हीलिंग है। आपके रिश्ते हील होंगे, जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो सकती है, जो समस्याएं हैं वो सुलझ सकती है। ये सन कार्ड खुशी का कार्ड है, आपके लिए सफलता है। अगर आप अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं प्रॉब्लम को सुलझाने की,
तो वहाँ आपकी कोशिशें सफल होगी, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा लेंगे। नेक्स्ट है द चैरियट का कार्ड। द चैरियट कार्ड आपके लव लाइफ में प्रोग्रेस को दर्शाता है। यहाँ ट्रैवल भी है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं, या आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। और साथ ही ये द चैरियट आपके लव लाइफ में प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो कहीं भी रिश्ते में प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से सेपरेशन था या नो कांटेक्ट सिचुएशन था, तो वो परिस्थितियाँ ख़त्म होती दिख रही है। इस डेथ कार्ड, यहाँ डेथ है, और इसके साथ ही आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। द चैरियट के साथ आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस भी है एक, कि बैलेंस बनाकर चलें अपने लव लाइफ में, अपने प्रोफेशनल रीज़न से या अपने पर्सनल, अपनी फैमिली हो या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को समय ना दे पा रहे हो, या जिस तरह से आपको लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए वो परिस्थितियाँ अगर नहीं हैं, तो वहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने लव लाइफ को भी साथ लेकर चलें, या अपने लव लाइफ के लिए अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होगी। आइए डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ डेथ कार्ड क्यों है। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ कार्ड ने। स्ट्रेंथ एक गहरे रिश्ते की बात कहता है। यहाँ डेथ के अगर कहीं भी रिश्ते में प्रॉब्लम आई थी, आप दोनों के बीच सेपरेशन था, नो कांटेक्ट सिचुएशन था, तो यहाँ आपकी परिस्थितियाँ सुधरती दिख रही है, आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती दिख रही है। यहाँ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है, और इस नई शुरुआत के साथ ये स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप दोनों का रिश्ता समय के साथ और भी ज़्यादा गहरा होगा, आप दोनों की बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी। किसी वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इसे फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, आइए देखते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में किसी तरह का धोखा हो यहाँ पर, जो कि आपके सामने वो सच्चाई सामने आ सकती है, और इस वजह से आप अपने रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं या इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का धोखा हो, कोई सच्चाई आपसे छिपाई गई हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या आप दोनों के बीच कोई तीसरा पर्सन हो जिसकी वजह से ये आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी जानकारी आपको इन 15 दिनों में हो सकती है। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, ये आपकी तरफ से कोशिश है। या तो आप किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद है या दूसरी कोई प्रॉब्लम है, उन्हें सुलझाने के लिए दूसरों से आप सलाह ले सकते हैं। और कुछ लोगों की स्थिति में ये हो सकता है कि आप दोनों अगर सेपरेशन में थे, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, तो एक साथ आएंगे और अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे, अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस काम में आप सफल भी होंगे। यहाँ पर डेथ के बाद रिबर्थ है, तो रिबर्थ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। ये कार्ड्स निकले हुए हैं क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग रुक गई थी, और इस वजह से यहाँ पर आपको ये पहले से ही ये कार्ड्स नज़र आ रहे हैं।
द हायरोफेंट को क्लैरिफाई किया है द हर्मिट ने। द हर्मिट गहरे विचार को दर्शाता है। द हायरोफेंट मैरिज का कार्ड है। यहाँ आप में से कुछ लोग रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहते हैं या एंगेजमेंट या मैरिज चाहते हैं। इसके लिए आप अपने विचारों में हो सकते हैं, इस बारे में आप विचार कर सकते हैं कि क्या ये इस समय आपके लिए ये सही होगा या आपको और इंतज़ार करना चाहिए। इस बारे में आप सोच विचार कर सकते हैं। तो आप में से कुछ लोग द हायरोफेंट के कार्ड के साथ ये कहता है कि किसी अनुभवी व्यक्ति या अपने घर के बड़े से आप सलाह मशवरा करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए द हर्मिट कार्ड कहता है कि अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें। आपकी अंतरात्मा जो कहती है उन चीज़ों को आप उन बातों पर भरोसा करें और उस पर आगे बढ़ें। द हर्मिट के साथ ये कार्ड कहता है कि अगर अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो आप सही फ़ैसला ले पाएंगे, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आपको सुलझाने का रास्ता मिल जाएगा। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप दोनों चाहे सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे हों, लेकिन ये रिश्ता आपके दिल के बहुत करीब है। आप दोनों एक दूसरे से भावनात्मक तौर पर गहराई से जुड़े हुए हैं। हर हाल में इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, हर हाल में इस रिश्ते की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। चाहे कितनी भी दूरियां आ गई हो, एक दूसरे से आप बात ना कर रहे हों या नाराज़ हों, लेकिन आप और आपका ये रिश्ता आपके पार्टनर के दिल के बहुत करीब है। इस वजह से वो अपनी प्रॉब्लम को सुलझाना चाहेंगे आपके पार्टनर, या आप चाहेंगे इसके लिए किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है द स्टार कार्ड। द स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट है। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट या एंगेजमेंट और या मैरिज आप चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी हो सकती है। ये द स्टार कार्ड खुशियाँ भी है और सक्सेस भी है। तो यहाँ पर द हायरोफेंट जो कि आपके फैमिली ट्रेडिशन, रीति रिवाज को दर्शाता है, तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आपके फैमिली से सहमति मिल जाए और आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं। एंगेजमेंट हो या मैरिज हो, जहाँ अपने परिवार के रीति रिवाज़ों को मानते हुए या उन चीज़ों के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, आपकी फैमिली मेम्बर्स की यहाँ ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए खुशियाँ हैं। और ये द स्टार कार्ड हीलिंग का भी कार्ड है। अगर रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी। इमोशनली जहाँ आप डिस्टर्ब थे तो आपके लिए हीलिंग है, आपके लिए खुशियाँ हैं। जो आप चाहते हैं वो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है सन का कार्ड। सन को भी क्लैरिफाई करते हैं कि सन कार्ड यहाँ क्यों है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई द सन। सन को क्लैरिफाई किया है द फूल ने। सन सफलता और खुशियों का कार्ड है। द फूल न्यू बिगनिंग की बात कहता है। यहाँ आप में से जो लोग किसी प्रॉब्लमेटिक रिश्ते में थे या जहाँ आप दोनों के बीच दूरियाँ आ गई थी,
तो यहाँ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। यहाँ डेथ कार्ड भी है जो कि रिबर्थ, नेक्स्ट डेथ के नेक्स्ट रीबर्थ है। तो वहाँ आपके रिश्ते में एक नई पहल है और द फूल इस बात की को कंफर्म कर रहा है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। आप दोनों एक साथ होंगे, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। आपके जीवन में जो भी आपकी चिंताएं थी या फ़िक्र था, उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं और आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत है। आप इन दिनों खुश रहेंगे। जो भी पार्टनर आ रहा है आपके लाइफ में या जिसकी तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है, इनके साथ आप रिलैक्स फील करेंगे और अपने जीवन में खुश रहेंगे। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। द हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। किसी के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं या आप सामने वाला भी हो सकता है जिसे आप जानते हैं। ये आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है कोई, जिन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना किया हो। आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं लेकिन एक्सप्रेस ना किया हो या आपने ना किया हो, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो इन 15 दिनों में या तो कोई आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है या आप करेंगे अपने जो भी जिन्हें भी आप प्रपोज़ करना चाहते हैं उन्हें अपनी फीलिंग्स को आप बताएंगे, उनके सामने अपनी बातें रखेंगे। इसकी वजह से खुशियां हैं। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो आपके फ्रेंड सर्कल में से हो या कोई ऐसा पर्सन हो जो नोन है, जिन्होंने अब तक अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं की है, वो आपको अपनी भावनाएं बता सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स स्ट्रेस को दर्शाता है। यहाँ रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम थी, आप बहुत परेशान थे, स्ट्रेस में थे, तो ये परेशानियाँ आपकी ख़त्म होती दिख रही है। आपके लव लाइफ में खुशियाँ हैं, आपका रिकन्सिलेशन है, रीयूनियन है, इसकी वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। जो भी पहल करेंगे उसमें आपके लिए सफलता है, आपके लिए लव लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। द चैरियट को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि द चैरियट क्यों है। चैरियट कार्ड के साथ को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। 5 ऑफ कप्स निराशाएं हैं। यहाँ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लव लाइफ को लेकर निराश हैं, खुश नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर किसी तरह का धोखा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई सच्चाई आपसे छिपाई गई हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और डेथ कार्ड कहता है इसके साथ आप अपना रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं या रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ये 5 ऑफ कप्स उन्हीं निराशाओं को दर्शाता है। आप अपने लव लाइफ को लेकर खुश ना हो। लेकिन द चैरियट कार्ड कहता है कि बहुत जल्द आप इससे मूव ऑन हो पाएंगे। इमोशनली डिस्टर्ब ज़रूर रहेंगे लेकिन बहुत जल्द अपनी इस मानसिक स्थिति से आप बाहर आ जाएंगे। द चैरियट प्रोग्रेस का कार्ड है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए आगे खुशियां हैं, आपके जीवन की सफलताएं हैं या जिस तरह से आप जीना चाहते हैं वहाँ आपके लिए खुशियां हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। तो आप में से कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर जो लोग निराश हैं या किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करेंगे, वो बहुत जल्द उससे ओवरकम कर जाएंगे। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है।
अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल है, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। इसके साथ ही आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। और जो लोग किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, जिसकी वजह से सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल होती दिख रही है। आपके पार्टनर की तरफ से कोशिश होगी कि इस रिश्ते को संभाला जाए और आपके पार्टनर की ये विश भी पूरी होगी, या आप भी हो सकते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहते हैं। और द चैरियट के साथ ये कार्ड कहता है इस पहल के साथ आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स खुशियों को दर्शाता है। यहाँ ये 10 ऑफ कप्स आपके लव लाइफ की खुशियाँ हैं। आपको कमिटमेंट मिल सकता है या आपके पार्टनर से किसी तरह का अश्योरेंस मिल सकता है। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता एंगेजमेंट या मैरिज की तरफ बढ़े, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो आपकी वो विश पूरी होगी। 10 ऑफ कप्स फैमिली को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स से अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करेंगे, या आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करेंगे, या रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आप दोनों अपनी फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके फैमिली के साथ की खुशियाँ हैं। आपकी खुशियों में आपके फैमिली मेम्बर्स की भी ब्लेसिंग्स होगी या उनका भी साथ होगा। इसकी वजह से आपकी खुशियाँ दुगनी हो जाएगी। यहाँ पर द चैरियट आपके लव लाइफ में प्रोग्रेस है, जहाँ आपकी फैमिली भी आपके साथ होगी। इस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।